ईरान लगातार इजराइल और अमेरिका को जवाब दे रहा है, लेकिन ईरान का सबसे बड़ा टारगेट जो है वो इजराइल है। कहां कहां कैसे ईरान जो है अब वो टारगेट किया जा रहा है, एक रिपोर्ट देखिए। इजराइल में अगला टारगेट कौन है? ईरान में सर्वोच्च नेता अली खामेनेई की हत्या का बदला लेने के लिए ईरान कहां-कहां मिसाइल दागने जा रहा है। ईरान के टारगेट पर इस वक्त इजराइल की टॉप लीडरशिप है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज, इजराइल के सेना अध्यक्ष इयाल ज़मीर और इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के चीफ डेविड बार्निया। इन 4 लोगों के खून का प्यासा हो चुका है ईरान। ईरान में हमले हो रहे हैं, इजराइल में मिसाइल गिर रही हैं। जहां इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ईरान में एक्टिव है, वहीं ईरान के खुफिया हिटमैन इजराइल में टहल रहे हैं। ये बात नेतन्याहू भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं और यही वजह है कि इजराइल इस वक्त ईरान का सबसे बड़ा टारगेट बन चुका है। पश्चिमी यरूशलेम में मिसाइल अटैक, तेल अवीव के करीब बेत शेमेश में हमला। चंद घंटों के अंदर तबाही वाले ये 2 वीडियो पूरे इजराइल को परेशान कर रहे हैं। मिसाइल हमले देखिए, उससे मची तबाही देखिए। ऐसे हमलों को रोकने में पूरी तरह नाकाम साबित हो रहा है इजराइल। इस वक्त जो है फिर से सायरन बज गई है और लोग जो है वो इस वक्त भाग रहे हैं शेल्टर की तरफ। बम शेल्टर जो है, जो सेफ शेल्टर से वहां की तरफ जा रहे हैं, तो सायरन्स लगातार बज रही है। उसका मतलब है कि मिसाइल अटैक होने वाला है ईरान की तरफ से या फिर लेबनान की तरफ से। सुन सकते हैं आप। लेकिन नेतन्याहू का हौसला बुलंद है। नेतन्याहू साफ कर चुके हैं कि खामेनेई के बाद जो भी होगा वो मारा जाएगा। इजराइल किसी को नहीं बख्शेगा। אתמול חיסלנו את הרודן חמינאי, יחד איתו חיסלנו עשרות מבכירי משטר הדיכוי. כוחותינו עולמים עכשיו בלב טהרן בעוצמות הולכות וגוברות, וזה רק ילך ויתגבר עוד יותר במהלך הימים הקרובים. ועם זאת, אלה ימים כואבים. אתמול כאן בתל אביב, ועכשיו בבית שמש, איבדנו אנשים יקרים. इजराइल को सबक सिखाने के लिए ईरान सिर्फ मिसाइल ही नहीं दाग रहा, बल्कि ईरान का कुख्यात शाही ड्रोन भी इजराइल में हड़कंप मचा रहा है। ये वीडियो उत्तरी इजराइल से आया है, जहां ईरान का शाहिद 136 ड्रोन अपनी बदनाम आवाज के साथ तेजी से उड़ रहा है। इजराइल के आसमान में शाहिद ड्रोन के पहुंचने का मतलब है इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम साबित हो रहा है। ये ड्रोन 2000 किलोमीटर दूर से उड़कर इजराइल पहुंच गया और इजराइल इसे रोकने में फेल हो गया। ईरान के हमले बता रहे हैं कि उसकी मिसाइल लगातार तैयार है। ईरान पर हर हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। इजराइल के शहर ऐसे ही दहलते रहेंगे, चाहे वो तेल अवीव, हाइफा हो या फिर कोई भी मिलिट्री अड्डा। ईरान वहां ऐसी तबाही वाले हमले करता रहेगा। ईरान और इजराइल का युद्ध हाइपरसोनिक दौर में पहुंच चुका है। ईरान की हाइपरसोनिक मिसाइलों ने इजराइल में तहलका मचा दिया है। फत्ताह जैसी मिसाइलों का इस्तेमाल तेज हो चुका है और ये इजराइल के लिए बहुत बुरी खबर है। तेल अवीव और हाइफा में हो रहे हमले ईरान की मिसाइल पावर को बार बार साबित कर रहे हैं। नेतन्याहू का मिसाइल डिफेंस या कहें कि ईरान को रोकने वाली सबसे बड़ी फौलादी दीवार अब शीशे में तब्दील हो चुकी है। इस दीवार को ईरान की मिसाइल बार बार चकनाचूर कर रही है। तो डोनाल्ड ट्रंप के एक बड़े फैसले ने युद्ध में तुर्की को उतरने के लिए मजबूर कर दिया और ईरान को जिस रणनीति के साथ ट्रंप हराना चाहते हैं, अब उसमें तुर्की बहुत बड़ी रुकावट बन सकता है। युद्ध के 5वें दिन जब ईरान में नई लीडरशिप को लेकर कई कयास लगाए जा रहे हैं, तब इजराइल की तरफ से ऐलान किया गया कि जो भी सुप्रीम लीडर बनेगा वो मारा जाएगा। ये रिपोर्ट देखिए।
का मिशन इम्पॉसिबल, कुर्द लड़ाकों को विद्रोह का टेंडर। क्या CIA ने पूरे ईरान में माइन बम बिछा दिया है? ईरान में सबसे पहले विद्रोह का धमाका कहां हुआ? महाबाद से शुरुआत होगी, केरमान शाह में फटेगा या साकेज में धमाका होगा? ईरान में विद्रोह की साजिश, कुर्द करेंगे माइन ब्लास्ट। तेहरान की सुबह एक बार फिर धमाके की आवाज से कांप उठी। दक्षिण पूर्वी तेहरान का आसमान हवाई हमलों के बाद धुएं के बड़े गुबार से ढक गया। जंग के 5वें दिन अमेरिका और इजराइल ने फिर तेहरान पर एयर स्ट्राइक की। אנחנו נערכנו גם בהגנה היטב, אנחנו לא מופתעים משום אמל"ח חדש שמצוי בידי האיראנים, ואנחנו נמשיך לפעול ולהגן על אזרחי מדינת ישראל גם בהגנה וגם בהתקפה. तो क्या ये अमेरिका के ईरान के खिलाफ ट्रेलर भर है? क्या अंदर खाने कोई और बड़ी वॉर प्लॉटिंग चल रही है? क्या अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA ईरान में विद्रोह की चिंगारी भड़काने की साजिश रच चुकी है? रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के खिलाफ चल रही जंग में अब नया मोर्चा खुल सकता है। बताया जा रहा है कि अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA ईरान के कुर्द लड़ाकों के साथ सीक्रेट मीटिंग कर रही है। योजना के मुताबिक ईरान इराक सीमा के पास मौजूद कुर्द मिलिशिया को हथियार और मदद देकर पश्चिमी ईरान में ईरानी सुरक्षा बलों पर हमले करवाए जाएं। मकसद ये है कि सीमा पर लड़ाई छेड़कर ईरान की सेना को उलझाया जाए और देश के अंदर सरकार के खिलाफ विद्रोह की आग भड़काई जाए। लेकिन सवाल ये है कि क्या वॉशिंगटन सिर्फ हवाई हमलों से ईरान को कमजोर करना चाहता है या फिर इसके पीछे कई मोर्चों वाली बड़ी रणनीति काम कर रही है? एक तरफ तेहरान पर लगातार एयर स्ट्राइक हो रही है तो दूसरी तरफ ईरान की सीमाओं पर नए मोर्चे खोलने की तैयारी की चर्चा है। अगर कुर्द लड़ाके पश्चिमी ईरान में ईरानी सुरक्षा बलों को चुनौती देते हैं तो तेहरान के लिए सबसे बड़ी मुश्किल बाहरी हमले नहीं, अंदर से उठने वाला विद्रोह बन सकता है। The people we had in mind are dead, so we had some in mind from that group that is dead, and now we have another group. They may be dead also, based on reports. So I guess you have a third wave coming in. Pretty soon we're not going to know anybody. महाबाद 1946 में कभी कुर्दों ने अपनी सरकार बनाने की कोशिश की थी, तो क्या महाबाद फिर बनेगा कुर्द विद्रोह का केंद्र? केरमान शाह इराक की सीमा के पास रणनीतिक तौर पर बेहद अहम शहर है, तो क्या केरमान शाह बनेगा ईरान की नई जंग का मोर्चा? साकेज, जहां से कई बार सरकार विरोधी आंदोलन की आग उठ चुकी है, 2022 में बड़े विरोध प्रदर्शन का केंद्र बना, तो क्या साकेज से फिर उठेगा विद्रोह का तूफान? और यही वो खतरा है जिससे निपटने के लिए अब ईरान को दोहरी लड़ाई लड़नी पड़ सकती है। अगर इस इलाके में उथल पुथल बढ़ती है तो ईरान के लिए सबसे बड़ा खतरा